तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज। एक एक ज्योमेट्रिकल फिगर का नेम देना है जिसमें ये कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट जैसे है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, माने वो ज्योमेट्रिकल फिगर बताना है जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। देखिए नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले कई फिगर्स होती हैं, जैसे कि आपका स्केलेन ट्रायंगल है, उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। पैरेललोग्राम नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें कोई एक बताना है आपको। नेम अ ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच है, एक किसी का बताएंगे तो इसमें हो जाएगा नो लाइन ऑफ सिमेट्री, स्केलेन ट्रायंगल या पैरेललोग्राम, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। जिसमें जाएगा फर्स्ट है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड है एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, माने ठीक जो है वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री वाले फिगर्स अगर हम देखें तो क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके जस्ट जो बिटवीन एंगल है, बीच में एंगल है, इसका जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, उसको ड्रा करेंगे तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है स्केलेन ट्रायंगल में। किसमें? ये जो आइसोसेल्स ट्रायंगल में, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ऐसे ही और आप देखें कि किसमें होता है, तो अगर आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है तो उसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो कोई एक एग्जांपल आपको देना है, तो एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आपने दे दिया आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या दे दिया? आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड पार्ट है एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, माने टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपके माइंड में कई जो फिगर्स आपकी आएंगी, जैसे कि सपोज करिए कि रोम्बस हो गया, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। रेक्टेंगल है, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो ऐसे आप देखते हैं कि कई, जैसे ओ है, ओ ओवल शेप में होता है, उसमें भी टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, वो अल्फाबेट में आ जाता है। तो ऐसे करके जो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाले कई होते हैं, उनमें से किसी एक का एग्जांपल हम दे दें। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। एक होता है इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस होती है। तो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री किसमें? रेक्टेंगल। तो आपने एग्जांपल दे दिया रेक्टेंगल। फोर्थ पार्ट है एग्जैक्टली थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एग्जैक्टली थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? तो ट्रायंगल में देखें, जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेल्स ट्रायंगल वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो टू लाइंस कितनी है? अब थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में थ्री लाइंस होती हैं, थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट एग्जैक्टली फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। भाई फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री आपने किस में देखा? स्क्वायर। स्क्वायर में जो होती है फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। सपोज करिए स्क्वायर है आपका, तो इसमें जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस हो जाएंगी टू लाइंस, ये हो गई, और जो डायगोनल को ज्वाइन करने वाली लाइंस हैं टू लाइंस, ये हो गई। तो फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? स्क्वायर में। तो इसमें एग्जांपल दे देंगे स्क्वायर का।
नेम देना है ज्योमेट्रिकल फिगर का, तो स्क्वायर दे दिया। 6 पार्ट है, एग्जैक्टली 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 7 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है तो पेंटागन होगा। क्या होगा? पेंटागन। लेकिन पेंटागन कैसा? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर शब्द जो ऐड करेंगे तो रेगुलर मींस क्या हो गया कि ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो रेगुलर, तो उसमें क्या होंगे? जो रेगुलर शेप्स होंगी, ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स में वो आपकी आ जाएंगी। तो रेगुलर पेंटागन में 5 हो जाएंगी लाइंस ऑफ सिमेट्री। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। रेगुलर जब लगा हुआ है तो उसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। रेगुलर हेप्टागन है तो उसमें 7 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, उसमें 7 साइड्स होती हैं इक्वल इक्वल। और ऑक्टागन है तो उसमें रेगुलर ऑक्टागन में 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। रेगुलर नोनागन में 9 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी और रेगुलर डेकागन में 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो रेगुलर हेक्सागन क्या राइट करेंगे आप? रेगुलर हेक्सागन। सेवेंथ पार्ट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। मान इनफाइनाइट हो, जिसको काउंटिंग ना की जा सके, जितनी बनाते जाएं उतने नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाए। तो ऐसा कौन सा होता है? तो इसमें देखिए, अगर सर्कल है, सर्कल में जो है लाइंस ऑफ सिमेट्री जो बनती है, तो जो उसका डायमीटर होता है, तो डायमीटर देखिए ऐसे भी ड्रा किया जाता है। डायमीटर ऐसे भी ड्रा करेंगे, डायमीटर ऐसे भी ड्रा करेंगे, डायमीटर ऐसे भी ड्रा करेंगे। तो ये जो लाइंस जा रही है ये सभी क्या है? इनकी काउंटिंग नहीं हो सकती। जितनी ड्रा करते जाएंगे डायमीटर के थ्रू ये लाइंस, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, अनकाउंटेबल रहेंगी। मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। किसमें? सर्कल। क्या राइट करेंगे? सर्कल। अब आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 में था नेम ए ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैज। तो ज्योमेट्रिकल फिगर में हो सकता है किसी किसी में 1 से ज्यादा ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको लर्न है, कोई 1 आपको राइट कर देना है। जैसे नो लाइन ऑफ सिमेट्री स्केलेन ट्रायंगल, एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोसेल्स ट्रायंगल, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल, एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्विलैटरल ट्रायंगल, एग्जैक्टली 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री स्क्वायर, एग्जैक्टली 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रेगुलर हेक्सागन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री सर्कल। तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।